Hello class 11th. In this video we are going to discuss about the taxonomical aids. In previous video हम discuss कर चुके हैं about the taxonomy and also the classes जो कि उनके अंदर थी categories, taxonomical categories, उनको हम proper discuss कर चुके हैं about the species, genus, class, order, family and फाइलम एंड किंगडम। इन सब के बारे में आपको एक आइडिया और एक नोट्स मतलब मैंने उनको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया एंड इन वीडियो में हम प्रिपेयर करेंगे एक्सप्लेन करने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के। सो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती हैं? बिकॉज बेटा एज वी नो कि जितने भी प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं दे आर वेरी यूज़फुल, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं लाइक इन एग्रीकल्चर, इन फॉरेस्ट्री, इन इंडस्ट्री एंड ऑल्सो सम बायो रिसोर्सेज और देयर डाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल एंड बहुत ज़्यादा डाइवर्स एनिमल्स एंड प्लांट्स हमारे पास हैं एंड उनका जो स्टडी है करेक्ट क्लासिफिकेशन, उनका करेक्ट क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म है उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो एक सीक्वेंस में पता होना चाहिए कि जो पहले प्लांट्स थे वो कैसे थे एंड जो उनमें चेंजमेंट हुआ वो कैसे हुआ। एंड वैसे इन द केस ऑफ एनिमल्स, जो आज के जो एनिमल्स हैं या जो आज जो जिस तरह के जीन्स हैं और वो पहले भी उसी तरीके के थे या फिर उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन था, तो ये क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स या कुछ ऐसे चीज़ें की जाती हैं, फॉर्मूले या फिर ये कैसे कह सकते हैं कुछ प्रोसीजर्स है जो यूज़ किए जाते हैं जिनकी वजह से जो पुराने प्लांट हैं यानी कि और फिर जो पहले के एनिमल्स हैं उनको एक स्पेसिमेन बना के उनका एक स्पेसिमेन या फिर कुछ रिकॉर्ड्स कलेक्ट करके रखे जाते हैं जिसके थ्रू जो हमें स्टडी करनी है एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी कर सकते हैं। सो देयर इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल टू स्टडीज़ एंड एसेंशियल फॉर द ट्रेनिंग इन अ सिस्टमैटिक्स। एक सिस्टमैटिक वे में फंडामेंटल चीज़ों की स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हैं हमारे पास या जितनी भी हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है हम उन्हें प्रॉपर क्या करें, स्टोर करके रखें, सेव करके रख सकें, प्रिजर्व करके रख सकें इन शॉर्ट। सो when we store the information regarding the plants and एनिमल्स, तो वो सारी चीज़ें जिनके थ्रू आप ये प्रोसेस करते हैं यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर स्टडीज़, उन्हें बोला जाता है टेक्सोनॉमिकल एड्स। सो टेक्सोनॉमिकल एड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी वहाँ पर कुछ ऐसी प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है कुछ एंड ऑल्सो कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से जिनकी हेल्प से हम स्टोर करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को। तो ये जो बेटा स्टोर लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टोर जो हम करते हैं चीज़ों को वो दो तरीके से होता है, एक तो डेड फॉर्म में उन्हें स्टोर किया जाता है और लिविंग फॉर्म में भी उन्हें स्टोर करके रखा जाता है। एंड चाहे आप उसे डेड फॉर्म में स्टोर करो या लिविंग फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में जो स्पेसिमेन बनाए हैं उससे हम क्या करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ की या उस एनिमल और प्लांट्स की वो प्रिजर्व होके रहे। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ यहाँ पर, सो बेटा डायनासोरस जो हैं उनके बारे में हमें जो भी आज चीज़ें पता है कि वो कैसे होते थे या किस किस तरह के भी थे। कुछ डायनासोर हर्बीवोरस भी होते थे, सो उनके कितनी हाइट थी, वो कितने बड़े हो सकते थे, तो ये सारी चीज़ें वो एक्सटेंट क्यों हो गए, ये जो सब चीज़ें हैं वो हमने पता कैसे की हैं, बिकॉज हमारे पास कुछ स्पेसिमेन हमें मिले, कुछ स्पेसिमेन मिले होंगे उनके किसी पार्ट्स के जिनको मेनली म्यूज़ियम वगैरह में कलेक्ट करके रखा जाता है एंड देन उनके ऊपर क्या की स्टडी की जाती है, देन हम उनके बारे में जान पाते हैं। बिकॉज एट दैट टाइम आप और हम वहाँ तो थे नहीं, बिकॉज हमने ना ही उनको प्रॉपर तरीके से देखा है, ठीक है, टीवी पे देखा है या फिर अदर कई न्यूज़पेपर मैगजीन्स पे देखा है तो वो अलग बात है। बट अगर हम उनसे प्रॉपर तरीके से जानते नहीं, जैसे अगर आपसे भी पूछा जाए कि डू यू नो अबाउट द कैट एंड डॉग, सो यस वी विल से यस ऑफ कोर्स वी नो अबाउट द कैट एंड डॉग, बिकॉज आपने कैट एंड डॉग को बहुत ईजिली देखा हुआ है, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो रहते हैं, आपको सब पता है। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि डू यू टोटली अवेयर अबाउट द डायनासोर, अगर आपको सब कुछ पता है, इवन स्मॉल से स्मॉल थिंग आपको उसके बारे में पता है, तो मे बी जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनके बारे में पढ़ा है उनको पता होगा, बट सबको उनके बारे में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। सो ये इन्फॉर्मेशन फर्दर
आगे फ्यूचर में, बिकॉज एज वी नो बहुत सारे अभी ऐसे एनिमल्स हैं जो धीरे धीरे एक्सटेंट हो रहे हैं या फिर डेंजर फॉर्म में है, जो ख़त्म होने वाले हैं। सो उनके बारे में फर्दर फ्यूचर कैसे पढ़ाया जा सकता है। सो इसके लिए कुछ स्पेसिमेंट्स बनाई जाती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ प्रोसीजर हैं जिनके थ्रू या तो डेड फॉर्म में या फिर लिविंग फॉर्म में उन्हें रखा जाता है, ताकि फर्दर और उनके बारे में पढ़ा जा सके। ओके, सो दीज टेक्निक्स, दीज एड्स आर कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिकल एड्स। सो उसमें फर्स्ट जो टेक्निक है दैट इज़ हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम बेटा एक स्टोर हाउस है, एक स्टोर हाउस है, एक कलेक्शन हो किया जाता है जिसमें किसका? प्लांट्स का, प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, जो कैसे होते हैं? ड्राइड है, या फिर हम कह सकते हैं कि ना डेड फॉर्म होते हैं। सो प्लांट्स को, जो भी प्लांट्स हैं हमारे आसपास या फिर जो बहुत अच्छे प्लांट्स हैं या फिर ये कह लें बहुत यूनिक से प्लांट्स होते हैं, सो उनका एक स्पेसिमेन बनाया जाता है जिसमें क्या करते हैं, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को लेकर आते हैं एंड ऐसा आपको पार्ट्स कट करना होता है जिसमें लीफ का भी कुछ एरिया आ सके, एक फ्रूट भी उसमें आ सके, फ्लावर है तो उसमें फ्लावर भी आए, ठीक है। एक ऐसा पार्ट कट किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है एंड ड्राई करने के लिए आप उसे, बहुत हैवी सी कोई बुक है आप उसके अंदर उसे रख सकते हैं, या फिर किसी चीज़ से आप प्रॉपर उसे प्रेस कर दें कि ताकि जितना भी वेट मटेरियल्स है उनके अंदर या फिर जो लिक्विडिटी है वो प्रॉपर ख़त्म हो जाए, वो बिल्कुल ड्राई हो जाए उस टाइम, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक शीट्स आते हैं जिन्हें हर्बेरियम शीट्स बोला जाता है, उन हर्बेरियम शीट्स में उनको स्टिक कर दिया जाता है। और फॉर द फ्यूचर बिकॉज हम प्लांट को बिल्कुल नहीं तोड़ रहे हैं, ना हम प्लांट डैमेज कर रहे हैं, फिर प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं एंड उसको उस शीट पे प्रॉपर प्रिजर्व करके एक अरेंज करके रख दिया जाता है, ठीक है। सो ये कुछ ये डायग्राम भी जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेज है जिसमें कुछ फाइल्स लगे हुए हैं। इन फाइल्स में देखो कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। सो ये है क्या बेटा? सिर्फ एक जस्ट 1 पेज होते हैं एंड उनमें प्लांट्स को लगाया जाता है एंड बहुत अच्छा भी लगता है। अगर आपने कभी हर्बेरियम फाइल बनाई होगी तो मैंने बनाई थी, तो मैंने कलेक्ट किया था हर जगह से एंड देन ये फाइल बनाई थी। सो इट्स वेरी यूनिक थिंग है, एक यूनिक एक्सपीरियंस है, आप चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है, वे है जिसके थ्रू आप प्लांट्स को इन अ ड्राइड फॉर्म कलेक्ट करके रख सकते हैं। एंड ऑल्सो जब वो हर्बेरियम शीट्स होती हैं जो कि वहाँ पर रखी गई हैं, उनमें प्रॉपर डेटा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी लिखी जाती है, जैसे अबाउट देयर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्लेस ऑफ कलेक्शन, अबाउट देयर डेट, अबाउट देयर फैमिली, वो कौन सी स्पीसीज़ को बिलोंग करता है, कौन सा ग्रुप है, वो क्या है, हर एक चीज़ वहाँ पर प्रॉपर मेंशन होती है। सो देयर बॉटैनिकल नेम, देयर फैमिली, देयर कलेक्टर नेम, हर एक चीज़ वहाँ पर जो हर्बेरियम शीट होती है उसमें एक लास्ट कॉलम होता है, वहाँ पर लिखा हुआ होता है, तो जिसके थ्रू आप उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली कलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ से आपने देखा कि एक पहली जो चीज़ थी वो है हर्बेरियम फाइल, जिनके थ्रू या फिर हर्बेरियम जिसमें आप प्रॉपर चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हो ना फॉर्म ऑफ स्पेसिमेन। ये था प्लांट्स के लिए। दूसरा, botanical garden, we are also aware about the botanical gardens. Botanical garden is also a collection of plants, but living plants, living form में जो plants होते हैं, अभी जो आपने हर्बेरियम पढ़ा इसमें डेड फॉर्म में प्लांट्स होते हैं, उनको उन्हीं फॉर्म में रखा जाता है। बट बॉटैनिकल गार्डन्स एक्चुअली एक गार्डन है जिसमें लिविंग फॉर्म में उन्हें सर्वाइव किया जाता है, एक प्रॉपर गार्डन की तरह रखे जाते हैं। एंड मेनली जो पर्पस है उनका वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस होता है, ताकि हर एक प्लांट जो भी यूनिक फीचर्स हैं जिसमें उसके बारे में सबको पता चल सके। एंड उस जो भी प्लांट होता है वो प्रॉपर लेबल्ड होते हैं विद देयर बोटानिकल एंड साइंटिफिकल नेम, देयर फैमिली, सब कुछ वहाँ बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ होता है। सो कुछ बोटानिकल गार्डन्स के भी नाम दिए गए हैं, जैसे क्यू एंड इंडियन बोटानिकल गार्डन, ठीक है। और यहाँ पे लखनऊ, आपके लखनऊ में भी, वी आर लिविंग इन लखनऊ राइट, सो लखनऊ में का भी जो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में है, वहाँ पर जो भी बहुत अच्छा है, अगर आप कभी जाएं तो वहाँ पे देखें कि बहुत सारे प्लांट्स हैं एंड उनको उनके लिविंग फॉर्म में ही वहाँ प्रिजर्व करके रखा गया है फॉर द फ्यूचर, फॉर द फर्दर स्टडीज़। आफ्टर दैट म्यूज़ियम भी एक टेक्सोनॉमिकल एड्स है, बिकॉज म्यूज़ियम के थ्रू क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं या फिर हम पढ़ सकते हैं अबाउट द एनिमल्स जो कि
पहले थे या फिर अब नहीं है, या फिर जो भी हमें मिले हैं किसी ना किसी जगह पर, जो कि प्रॉपर स्टडीज़ को, प्रॉपर जो इवैल्यूएशन है उसको प्रॉपर दिखाता है। ठीक है, कि किस तरीके से कैसे डेवलपमेंट हुआ है, पहले कैसे एनिमल्स थे एंड आज कैसे हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनको यहाँ बताया जाता है। तो वहाँ पे कुछ कंटेनर्स या जार होते हैं, उन जार में उन एनिमल्स को या प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, और उन कंटेनर्स में सोल्यूशन होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे सर्वाइव करके रख सकता है, ख़राब नहीं हो सकते। ठीक है, एंड ऑल्सो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को भी प्रिजर्व किया जाता है इन इंसेक्ट्स बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग देम। कलेक्शन करने के बाद उन्हें वहाँ पर रखा जाता है। एंड जो बड़े लार्ज एनिमल्स होते हैं उन्हें भी वहाँ स्टफ़ करके, उनमें कुछ भरकर उन्हें भी प्रॉपर प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। एंड स्केलेटन को भी वहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। सो म्यूज़ियम आप गए भी होगे, म्यूज़ियम में बहुत अच्छी चीज़ जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द जियोलॉजिकल पार्क्स। जियोलॉजिकल पार्क इन शॉर्ट हम ज़ू की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ज़ू क्या होती है? एक ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग एनिमल्स हैं। अभी अगर प्रीवियस बात करें तो म्यूज़ियम इज़ ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पर डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स की स्पीसीज़ को रखा जाता है। एंड वही जो जियोलॉजिकल पार्क्स होते हैं वहाँ पर लिविंग एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। एंड कोशिश की जाती है कि उनको जो उनका मेन जैसा हैबिटाट था, जैसा बिहेवियर था जिसमें वो रहते हैं, जिस बिहेवियर में वो, जिस हैबिटाट में वो रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, वैसा ही एक एटमॉस्फेयर उनको दिया जाए, ताकि जो उनकी कंडीशंस हैं, जो नेचुरल थिंग्स हैं, उनके जो नेचुरल हैबिटाट्स है, उसी की जैसे सिमिलर कंडीशंस उन्हें दी जाती है। एंड वो सिमिलर कंडीशंस में अपनी लाइफ लॉन्ग, अपनी जो लाइफ प्रोसेस है वो सारी वहाँ पर कंप्लीट करते हैं। एंड प्रॉपर प्रोटेक्शन भी उन्हें वहाँ पर मिलती है। सो और वहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, उन्हें रखा जा सकता है, जो फर्दर स्टडीज़ एंड जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। एंड ऑल्सो यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रंस लव विजिट देयर पार्क्स। एंड जो नॉर्मली चिल्ड्रन से वहाँ जाना बहुत पसंद करते हैं उन्हें कॉमनली क्या कहते हैं? ज़ू कहते हैं। तो ज़ू भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ओके, द लास्ट यू कैन सी ऑल्सो सम पिक्चर्स। ओके, एंड द लास्ट द पॉइंट इज की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर मैं बोलूँ कि अगर टैक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो वो की है। अक्सर पूछी जाती है कि व्हाट इज़ की, बिकॉज जो बेटा जो अभी तक आपने टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े, अगर वो आपके बोटानिकल गार्डन हो, जूलॉजिकल गार्डन्स हो, म्यूजियम हो, इस हर्बेरियम भी हो, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें प्रॉपर वो प्लांट होता है या एनिमल होता है जो प्रिजर्व फॉर्म में है, आप उसको लाइव देख सकते हो कि यस दिस प्लांट इज दिस एंड उसमें ये कैरेक्टर ये है। बट की, व्हाट इज़ की एक मेथड है जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर डिपेंड करता है। जो उस कैरेक्टर, उस उस एनिमल या प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले जो टैक्सोनॉमी से बताया था कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो डिसिमिलैरिटीज़ एंड सिमिलैरिटीज़ दोनों को ही उन्होंने प्रॉपर इक्वल प्रेफरेंस दी है। सो डिसिमिलैरिटीज़ सिमिलैरिटीज़ का ध्यान रखते हुए उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। सो की इज़ ऑल्सो अ यूज़फुल मैकेनिज्म, एक ऑल्सो बहुत अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं वहाँ पर। सो जनरली एक क्या होते हैं, एक स्टेटमेंट्स वहाँ पर लिखी होती हैं एंड स्टेटमेंट्स में मेनली दो कैरेक्टर्स को एक साथ लिया जाता है। सी जनरली इन अ पेयर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, जैसे हम कपलेट भी बोलते हैं। एंड वहाँ पर दो चॉइसेस होती है, देयर आर टू ऑप्शन। एक होता है एक्सेप्टेंस, या आप उसे एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज आप उसे रिजेक्ट कीजिए। एंड ईच स्टेटमेंट, ये लाइन आपको याद रखनी है कि जितने भी स्टेटमेंट उस की में लिखे होंगे दैट्स कॉल्ड अ लीड, उसे हम क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। एंड दैट्स वेरी गुड वे टू रिकॉग्नाइज ऑफ एनी प्लांट, ऑफ एनी एनिमल रिगार्डिंग देयर फैमिली, जीनस, स्पीसीज एंड अदर। फर्स्ट आप सबको बात समझ में आई? जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास, आपको कोई एक अननोन प्लांट मिला है एंड आपको उसके बारे में पता करना है कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो आप जब कीज़ के स्टेटमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कुछ कैरेक्टर्स होंगे कि लाइक इसका कलर कैसा है, रेड या
या फिर ये होगा कि क्या ये कलरफुल है, येस एंड नो, तो आपको वहाँ पे चूज़ करना है येस। तो येस के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो कलर कैसा है, ऐसा या ऐसा, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर होगी। कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह से होती है जिनको आप भरते जाएंगे एंड इन द लास्ट आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके का प्लांट्स है। एंड वैसे ही एनिमल्स के थ्रू है कि अगर कोई एनिमल्स है जिनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक स्टेटमेंट वाइज लिखा होता है एंड एक दो ऑप्शन होते हैं वहाँ पे येस और नो। अगर वो स्टेटमेंट या वो कैरेक्टर आपको उसके अंदर दिखाई देता है सो से येस, अदरवाइज आप आगे बढ़ते जाइए और अगर नो भी है तो भी आप उस आगे धीरे धीरे प्रोसीड करते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट वहाँ पर होती है। सो और की क्या होती है, जनरली एनालिटिकल इन नेचर, पूरी एनालिसिस कर लेते हैं आप किसी भी चीज़ के बारे में। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि कीवर्ड क्यों यूज़ किया है, तो अगर मैं बोलूँ बेटा इफ़ यू हैव अ लॉक, आपके पास एक लॉक है और आपके पास 2 की है उसकी। सो अगर आप को पता कर रहे हैं कि इसकी चाबी कौन सी है, तो आप क्या करोगे, आप की उसमें लगाएंगे, लॉक में उसे ओपन करेंगे। अगर फर्स्ट की से वो ओपन नहीं होता सो ऑफकोर्स वो सेकेंड की से ओपन हो जाएगा। और अगर आपने फर्स्ट टाइम भी जो की लगाई थी वही उसकी की थी तो लॉक तो ओपन हो ही गया। सो बिकॉज ऑफ दैट इस क्वालिटी को याद में रखते हुए उन्होंने ये बनाए, कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं एंड स्टेटमेंट्स के ही अकॉर्डिंग स्टडी की जाती है कि आदर ये किस फैमिली, किस जीनियस या किस क्लास का हो सकता है। तो दैट स्टडी, दैट आइडेंटिफिकेशन या फिर दैट जो यूज़ है वे है उसको हम की कहते हैं एंड ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स। इसके अलावा कुछ और भी एड्स है जैसे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, जिनमें भी हम क्या करते हैं पहचान सकते हैं या फिर कैटेगराइज करके रखे गए हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को, जो कि हेल्प करते हैं ना आइडेंटिफिकेशन। जो फ्लोरा है वो पर्टिकुलर एक जगह के हैबिटाट्स को वहाँ बताता है, ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन ए गिवन एरिया, एक गिवन एरिया में प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड उनके हैबिटाट को बहुत क्लियरली वो एक बताता है। मैनुअल्स ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्पीसीज इन फाउंड ना एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में एक जो भी स्पीसीजेज है, न्यू स्पीसीजेज है, उनकी इन्फॉर्मेशन देना, उनको आइडेंटिफिकेशन देना मैनुअल्स का काम होता है। एंड ऑल्सो द मोनोग्राफ गिवन द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट एंड एनिमल्स। सो ये भी कुछ टेक्निक्स थी जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रॉम हेयर जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। जो फर्स्ट चैप्टर था आपका जो कि है द लिविंग वर्ल्ड, बहुत छोटा सा चैप्टर है बेटा। इसमें बेसिकली सिर्फ यही बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया गया, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, देन आफ्टर द टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी में कौन कौन से टर्म हैं, उन टर्म्स की क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड आफ्टर द टेक्सोनॉमिकल एड्स। सो बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।